SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। भरे पंचायत ने प्रेमिका के मांग में डाल दिया सिंदूर। प्रेमी युगल के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने युवक को बना लिया बंधक। वायरल वीडियो की खूब हो रही है चर्चा। आभूषण कारोबारी से लूट हथियार बंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। और कुटनी विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, 17 नवंबर तक भरे जाएंगे पर्चे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं जब प्यार हद से गुजर जाए तो समाज की बंदिशें आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के एक प्रेमी जोड़े ने। प्रेमी ने भरी पंचायत में ही प्रेमिका के मांग में सिंदूर डालकर शादी रचा ली। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो के मुताबिक 1 साल से इन दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच मंगलवार को सोनू नामक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। लोगों ने उसे पकड़कर पंचायत लगा दिया। लड़की भी पेश हुई। युवक ने भरी पंचायत में अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर डालकर शादी रचा ली। मामला उराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर का है, जहाँ आपत्तिजनक हालत में प्रेमी और प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पंचायत के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा रहा है कि दुल्हा भी है और दुल्हन भी है। चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। लड़के को मांग में सिंदूर डालने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पूरे मामले पर स्थानीय मुखिया गणेश कुमार ने बताया कि देर रात लड़की के घर में लड़का पकड़ा गया था। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के को बंधक बना लिया। लड़का और लड़की से पूछताछ की गई तो पता चला कि 1 साल से दोनों का अफेयर चल रहा है और शादी भी करना चाहते हैं। एक ही जाति के होने की वजह से लड़की पक्ष वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए और दोनों की शादी करवा दी गई। लड़की काजल कुमारी ने भी भरी पंचायत में कहा कि साल भर से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है और एक ही साथ रहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमार। किसके साथ शादी की है? सोनू के साथ। मर्जी से है कि जबरदस्ती करवाया है? मर्जी से की। खुश है ना? हाँ।
कोई दबाव उबाव कोई दे रहा है? मम्मी पापा चाचा उचा कोई कुछ बोल रहा है? मम्मी पापा नहीं बोल रहे। कोई नहीं बोल रहा है? कोई आपत्ति नहीं है इस शादी से? नहीं। किसके साथ रहोगी? जिससे शादी की उसके साथ। लड़का लड़की रात 1 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया लड़की के घर पर, तो उसके चाचा ने उसको पकड़ के रखा। उसकी माँ गई हुई थी गंगा स्नान, वो लगभग 4 बजे आए और लड़के के पिताजी भी आए। दोनों से पूछा गया, लड़का लड़की से भी पूछा गया। दोनों कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और गांव समाज का भी यही निर्णय हुआ कि दोनों की शादी कर दिया जाए। दोनों में पहले से नाजायज रिश्ता था, उस रिश्ता को समाज ने जायज़ करार दिया और दोनों काफ़ी दिनों से चल रहा था। लेकिन रात में जो है परसों के 1 बजे रात में दोनों को एक ही रूम में पकड़ा गया। उस घर में उसकी माँ नहीं थी, उसके बगल में चाचा का घर है, वो ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। उसकी माँ लगभग 4 बजे आई गंगा स्नान से और लड़का के पिता भी आए। दोनों बोला कि एक ही जाति के हैं कि दोनों को शादी कर दिया जाए। लड़का लड़की से भी पूछा गया तो बोला हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो समाज ने उसका शादी करा दिया। बालिग है या नाबालिग है? इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, जनप्रतिनिधि शामिल थे उसमें? नहीं, हम लोग देखने गए थे क्या है, हम लोग इंतजार किए कि क्या देखे गए? तो दोनों था रूम में बंद, तो बोला उसकी माँ को आने दो, उसके बाद फैसला होगा। तो माँ आया तो बोला कि हम दोनों आदमी शादी करना चाहते हैं, इसको रिश्ता में बदल देते हैं। गांव समाज का यही निर्णय हुआ। मुजफ्फरपुर के कुटनी विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर तक डीसीएलआर पश्चिमी खगेश चंद्र झा के कार्यालय में पर्चा दाखिल किए जाएंगे। खगेश चंद्र झा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन के लिए दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुटनी विधानसभा क्षेत्र के सभी 320 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की संख्या का आंकलन किया जा रहा है। इसके लिए 15 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है। नामांकन करने वाले अभ्यर्थी हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं। जितने प्रकार के प्रपत्र उनको देने हैं वो सारे हमारे तैयार हैं। मेरा हेल्प डेस्क बूथ बाहर में रहेगा। नामांकन से पहले लोग अपनी जांच करा सकते हैं या इससे पहले भी अगर कोई अभ्यर्थी इच्छुक हो और जानकारी लेना चाहें तो वहां से आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी तैयारी अंतिम चरण में है। कल नोटिफिकेशन के बाद नामांकन प्रारंभ होगा। 12 और 13, 12 को सेकंड सैटरडे है और 13 को रविवार है को छोड़कर 17 तक नामांकन लिए जाएंगे। 18 को इसकी स्क्रूटनी होगी। हमारी सारी तैयारी अंतिम चरण में है। जो बाकी है वो हम 1-2 घंटे में पूरी कर लेंगे। सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ? हाँ, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए कहा गया है। वो प्रतिनियुक्ति हो जाएगी 3 जगह। 100 मीटर के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगी और उन जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। सीसीटीवी लग गया है। वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। कल सारी तैयारी हमारी करीब करीब पूर्ण हो चुकी है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें मुजफ्फरपुर की कुटनी विधानसभा उपचुनाव पर टिक गई है। दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण महागठबंधन और भाजपा दोनों में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में कुटनी के लोगों की मांग है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वो बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय होना चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद आलम ने भी सभी दलों से मांग की है कि कुटनी उपचुनाव में सभी पार्टी अपने स्थानीय प्रत्याशी को उतारे ताकि कुटनी भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस स्थिति में हमको बोलना है कि अभी तक जो भी कुरहन्नी के स्वर्गीय साधु शरण शाही जी के बाद अभी तक जो भी हम लोगों के कुरहन्नी का विधायक हुए, ये अफसोस का बात है कि कोई कुरहन्नी के दर्द और दुख को समझा नहीं अभी तक। और दुख दर्द को समझने के लिए अगर वहाँ का बेटा तैयार भी है तो पार्टी ऐसे लोग को टिकट नहीं दे करके और बाहरी वो पैराशूटर को टिकट दे देते हैं और वो लोग विधायक बन करके कुरहन्नी को
महा भ्रष्टाचार के में धकेल दिया है, उससे बचाने के लिए हम सभी दल से निवेदन करते हैं कि आप कोई कुरहन्नी के बेटा को टिकट दें। उससे क्या होगा कि कुरहन्नी का दर्द कुरहन्नी का बेटा ही जानता है कि कुरहन्नी का क्या दर्द है। जो भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के और प्रखंड का और अंचल से लेकर के और थाना और पीएससी और शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है और सप्लाई में वो कहा नहीं जा सकता है कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह से कुरहन्नी का लोग और कुरहन्नी का जनता झेल रहा है। या राशन हो या तो इलाज का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, सारा जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। आप लोग मांग करें कि कुरहन्नी का बेटा ही हो। हम अपने दल से भी औरों के लोगों से भी यही निवेदन करेंगे कि जो भी टिकट लेके आए वो कुरहन्नी का बेटा हो, कि कुरहन्नी के दर्द को जाने और कुरहन्नी का भ्रष्टाचार मुक्त कराए। अतिक्रमण और अवैध ऑटो स्टैंड के कारण मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड की चौड़ाई 45 फीट से सिमटकर आधी रह गई है। इसका नतीजा है कि रोड में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस रोड में पैदल चलना मुश्किल है। नगर निगम का मेन गेट स्टेशन रोड में ही है। रोड की बात छोड़िए, निगम के मेन गेट पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। सड़क के दोनों तरफ कब्जा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम का एक्शन प्लान शुरू हो गया है। बुधवार को निगम की टीम ने माल गोदाम चौक से मोती झील ओवरब्रिज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सड़क किनारे से ठेला गुमटी को हटाया गया। कई दुकानदार पहले ही अपना सामान समेट कर निकल गए। सिटी मैनेजर ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। चौक से लेके आप पुल तक, आगे भी जारी रहेगा, मोती झील पुल तक। हाँ, ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस रोड में बहुत अतिक्रमण था। देखा जाता है अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा से अतिक्रमण नहीं, अब नहीं लगाने दिया जाएगा। अब पुनः लगा कंटिन्यू चलेगा ही। फाइन भी किया जाएगा? नहीं, फाइन नहीं हुआ है, सामान जब्त किया गया है। नगर निगम से लेके माल गोदाम चौक से मोती झील पुल तक। जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान एवं अभिकर्ताओं के जान माल की सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। माले नेता सूरज सिंह ने सहारा इंडिया के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कोर्ट और सेबी के चक्कर में सभी जमाकर्ताओं को उलझाए हुए है। सरकार गरीब मजदूरों की जमा राशि का भुगतान करना नहीं चाहती। माले नेता ने कहा कि आंदोलन के अगले पड़ाव में 14 नवंबर से कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। साठ 60,000 एक जगह है, 50,000 एक जगह है। क्या कहता है जाते हैं तो कह रहा है कि लेके भाग गया, हम क्या करें? बोलिए ना भैया, हम सब जूता दे दो के तेल लगा के सौड़ी नीप के करके जमा करे हुए हैं। कितना करते हैं नून रोटी खा के कि 2 रुपया आगे जाके परवस्ती होगा। क्या करें, हम लोग को तो जब्बा कर दिया। बोलिए कितना कर्ज हम लोग करे हैं। 20 रुपया 30 रुपया के रोज पर हम सब काम करते हैं। उसके बाद लेके भाग गया। और ऊपर लेके भाग गया। बोलिए कि क्या करें हम लोग भैया। तो हम लगाए अर्जेंट के पास कि भाई हमको पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं मिला। हाँ, बच्ची बच्चा कारण मर गया। तो फिर माँ तबीयत खराब हुआ कि फिर माँ का भी पैसा लगाए, वो भी नहीं मिला कि पैसा है नहीं कि देंगे कहाँ से। माँ भी पैसा भी इलाज भी मर गया। अब हम 2 बजे 4 बजे जमा किस लिए किए? यही से मौका मुनासिब के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो निकाल के काम करेंगे।
है ना। अब मतलब ठेला चला करके 10 रुपया जमा किए, माने कि बालो जाकर सुख ही लीजिए, अब सुख भोग नहीं रहे हैं। बताइए जमा करने में क्या कहा था? जमा करने का तो मिलेगा पैसा, मिलेगा है ना। सबूर रखिए पैसा मिल जाएगा। हाँ, आज सहारा के इंडिया के अंदर में जमाकर्ता के सवाल को लेकर पूरे देश में एक दिवसीय सहारा इंडिया के जनरल कार्यालय पर धरना कार्यक्रम चल रहा है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में एक आदमी सुब्रत राय, जिसके सामने में देश की न्यायपालिका, विधायिका और समझिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, ये सब ने नतमस्तक हो गया हुआ है। सारा का सारा नतमस्तक है। लाखों करोड़ों लोगों के गाड़ी कमाई का पैसा अपने पास रख लेना और पूरा ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट भी उसको उस तरीके के आदमी को पेरोल पे लगातार पेरोल आप देते हुए आप उसको बाहर रखे हुए हैं। क्या सरकार चल रही है? आप इस देश के अंदर में क्या चला रहे हैं? इस देश के अंदर में एक आदमी भारत माता करता वो सारे अपने परिवार के लोगों को इंग्लैंड का नागरिक बना दिया और सारा का सारा 2 लाख करोड़ रुपया भुगतान करना है सहारा श्री को, सुब्रत राय को। और जान रहिए कि 2 लाख करोड़ रुपया भुगतान करने के बजाय सुब्रत राय बहाने पे बहाने बनाता है। वो सुप्रीम कोर्ट से लगातार पेरोल पर बाहर है और सुप्रीम कोर्ट ये पूछने तक का जहमत नहीं उठाती कि तुम जमाकर्ताओं का भुगतान कब करोगे। तो इसलिए जान रहिए भारत है, भारत में लोगों का सब्र का पैमाना बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब सब्र का पैमाना जब बढ़ता है तो क्रांति होती है, आंदोलन होता है। जब ये सब्र का पैमाना जब बढ़ जाएगा तब उसके बाद कोई लोग नहीं रुकेगा। 14 तारीख से हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं इस सवाल को लेकर कि जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने 5260 आवेदन दिए। उस 5260 आवेदन पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा क्या किया गया, ये पूछने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन वहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम सहारा के जमाकर्ताओं से ये निवेदन करते हैं कि आप तमाम लोग 14 तारीख के इस धरना प्रदर्शन में शामिल होइए। 2 महीना पहले मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के एक फर्जी डॉक्टर ने सुनीता नाम की महिला का गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकाल लेने का मामला सामने आया था। मामले के प्रकाश में आने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। आज भी सुनीता जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सुनीता को पहले सरकारी खर्चे पर पटना के IGIMS भेजा गया था, लेकिन अब उसे फिर से मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां सप्ताह में 3 दिन उसका डायलिसिस किया जा रहा है। सुनीता की हालत ठीक नहीं है, वो खुद किडनी के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। सुनीता के 3 बच्चे हैं, ऐसे में वो उसके भविष्य के बारे में सोच कर परेशान है। सुनीता के पति अकलू राम कहते हैं कि ना तो उन्हें किसी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग मिला और ना ही दोषियों को सजा मिली। ना ठीक होती है, क्या दिक्कत? किडनी के चलते बउआ छे यहाँ से पटना ला कोई ना आती, डॉक्टर के खोज के किडनी देव जाए डायलिसिस पर कई दिन हम जीवे। हाँ, न मर रहे न जिंदा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, न दे रहे हैं, न सरकार भी सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग के। अब क्या करें, मरे कीजिए। 3 गो बच्चा है मेरे पास, बच्चा के क्या सजा होगा, मर जाएंगे तो हम से पहले बता दीजिए भैया चाचा जी से क्या करेंगे। अब डायलिसिस पर हम कई दिन जिएंगे। बच्चा सारे छोटा खाने ला पीने ला कानता है, रोता है, मम्मी के बिना रोता है। यहाँ से पटना तक दौड़ते, मुजफ्फरपुर से पटना तक दौड़ते, कोई नहीं किडनी के बोलता है लगाने के लिए। कोशिश करिए किडनी लगाने के लिए, जैसे होगा तैसे डॉक्टर के खोज पर। किडनी खिंचा है आपको ना? हाँ, किडनी चाहिए हमको। कितने दिन पर आपको डायलिसिस हो रहा है? 1 दिन बीच करके होता है। वो डायलिसिस नहीं होगा तो हम जिएंगे नहीं जिएंगे, मर जाएंगे। हमको बच्चा सके कौन देखेगा, छोटा बच्चा है। कितने बच्चे हैं? 3 गो बच्चा है, एगो लड़की है, 2 गो लड़का है। कितने साल का? एगो 10 साल के है, एगो 8 साल के, एगो 5 साल के है। तीनों बच्चे हैं। तो पटना से आपको फिर यहाँ SKMCH रेफर कर दिया? रेफर कर दिया, किडनी नहीं को लगाया तो इसीलिए रेफर कर दिया। जाइए अब
अब कितना दिन यहाँ रहिएगा, से जाइए डॉल्यूशन पर, जिएगा तो जिएगा, ना तो मर जाइएगा। वहीं किस अस्पताल में वहाँ इलाज करा रहे थे? IGIMS में। हाँ पटना। हाँ। और यहाँ से जो मेडिकल से जो आपको भेजा गया तो वहीं इलाज करा रहे हैं? मैं रहा 1.5 महीना। आपकी चाह है जी कि हमको किडनी मिल जाए, कि हाँ, जीवन मिल जाए? किडनी मिल जाए जो हम जिए, बाल बच्चा को देखें, अपना खाए। चलिए ठीक। हाँ। इसके बाद सब जगह गए, सब जगह बोलते कि किडनी है नहीं। हाँ। फिर लास्ट में फिर यहीं आए। इसके बाद फिर IGMS में गए। MSIG में। अभी फिर यहाँ क्यों आए हैं, मतलब क्या परेशानियाँ बढ़ गई? वहाँ ठीक ठाक हो गई थी? जी वहाँ ठीक हो गई थी। वहाँ का सुपरिटेंडेंट सर है, हाँ, वो हमको बोले कि वहाँ जाके जाओ, वहाँ का डॉक्यूमेंट ठीक हो गया है। हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस से करवाते रहना। अच्छा। वहाँ सरकारी, वहाँ आपको तो सब चीज़ का सुविधा मिलेगा, वहाँ करवाते रहिए। हाँ जी, इसलिए वहाँ से खुद वो हमको वहाँ से यहाँ भेजे, वो अपने गाड़ी में भेजे यहाँ पर। ऐसे का उनकी कारण हमको यहाँ भर्ती हुए, यहाँ पर होके इसके बाद हमको जो यहाँ पर होता है तो सर यहाँ पर आप लोग चल फिर कर रही हैं आप? जी, इसको सहायता करना पड़ता है जी। और आदमी के सहारे पे जी खाना पीना कुछ खाती हैं? जी, सब चीज खाती हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के राजेपुर गांव के संजीव कुशवाहा और जगदीशपुर गांव के प्रवीण सिंह के घर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 12 फीट का विषैला सांप घर में घूमता नजर आया। सांप को देखते घर वालों के होश उड़ गए। शोरगुल होने पर भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम के शशि शेखर और मोती सहनी ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों गांव से सांप को पकड़ा। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रसल वाइपर नस्ल का विषैला सांप है जो नदी के सहारे गांव में पहुंचा होगा। इस सांप के जहर का तुरंत असर होता है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो मौत तक हो सकती है। वन विभाग के अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह की नस्ल का सांप दोबारा दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दे, पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें। वन्यकर्मी शशि शेखर बाबू और मोती सहनी जी को सौंप रहे हैं ये दोनों। और साहेबगंज के गंगा जी के तटीय इलाके में रहने वाले सभी किसान भाई और जनता से अपील करते हैं कि इस पैटर्न का सांप कहीं भी खेतों में दिखाई दे तो आप लोग सतर्क रहें और इससे दूरी बना के रहें। ये हीमोटॉक्सिन जहर वाला है जो काटने के तुरंत बाद खून को फाड़ देता है और स्किन भी फटने लगता है। तो इसे सतर्कता बरतने की जरूरत है और सांपों को पहचाने और जहरीले सांपों को पर्यावरण के लिए बचाना भी बहुत जरूरी है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के लोदिया में मंगलवार की शाम बाइक सवार अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से हथियार के बल पर सोना, चांदी, बाइक और कैश समेत 5 लाख की संपत्ति लूट लिया। मामले में FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। पीड़ित व्यवसायी हलीमपुर निवासी श्याम कुमार वर्मा ने बताया कि केशव चौक के पास उनकी आयुष ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार नामक दुकान है। अपने 14 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के साथ मंगलवार की शाम दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान लोदिया में मास्क लगाए 3 अपाचे बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक करके पिस्टल के बट से मारकर बाइक से गिरा दिया और पिस्टल के बल पर सोना, चांदी और 32,000 रुपए के साथ मोटरसाइकिल लूट लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामला यही है कि हम यहाँ दुकान बंद करके 6 बजे अपने घर जा रहे थे। लोदिया में हमको ओवरटेक करके 3 आदमी अपाची से बंदूक के बट से मारा लोग और मार के गाड़ी छीन लिया। झोला था, बैग था, सब छीन लिया। खाना का लंच बॉक्स था वो भी छीन लिया। हमारा बउआ था पीछे बैठल, उसका पाकिट उकिट सर्च किया, बोलो मोबाइल दो, पैसा दो, सब सर्च किया। उसके बाद वहाँ से निकल गया। झोला में क्या था? बात सामने आ रही है कि सोना चांदी की लूट हुई है। झोला में बैग था, बैग में सोना चांदी था। कितना? कुछ नगद भी था उसमें? नगद भी था। टोटल लगभग कितने का लूट हुआ है आपके साथ? मतलब मानिए ना, बाइक लेके सब 5 लाख के आसपास। 5 लाख के आसपास। बाइक भी लूट लिया गया है? बाइक भी ले गया। कौन सी बाइक थी? अपाची गाड़ी था। अपाची गाड़ी कौन से रंग का था?
ब्लू कलर। जी, तो आप कहाँ के निवासी हैं? प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? रजवाड़ा हलीमपुर। दुकान कहाँ था आपका? यहीं केशव चौक, देवरिया रोड। किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं आप? आयुष ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार। जी, तो इस मामले की शिकायत आप थाना में की है, तो थाना प्रभारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? थाना बहुत कहे कि ठीक है, हम तो प्रयास में लगे हुए हैं। 3 की संख्या में अपराधी थे? 3 की संख्या में नकाबपोश थे या? तीनों मास्क लगेले था और दो पिस्टल धैले था। अच्छा, आगे से आके ओवरटेक कर लिया। वो लोग किस गाड़ी से था? वो लोग भी अपाची से था, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के अपाची से। किधर भागा लोग? फिर वहाँ से हमको लूटा, उसके बाद फिर रिटर्न हो गया, बैक हो गया। अच्छा, अब बैक होने के बाद साहेबगंज आया कि मनाइन वाला रास्ता में घुस गया, पता नहीं, ये हम नहीं बता सकते। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं आप? मांग करते हैं कि हमको न्याय चाहिए, मेरा सामान वापस हो जाए। मुजफ्फरपुर के कुडनी गोपीनाथपुर गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मंगलवार की रात करीब 2 बजे अपने आप को पुलिस प्रशासन बताकर स्कॉर्पियो सवार 3-4 व्यक्तियों ने एक घर के लोगों को जगाया और उससे शराब बेचने की बात कहकर डराया धमकाया। गृह स्वामी के जेब में रखे पैसे, गले का चेन, मोबाइल छीनकर सभी चलते बने। एक और घर में भी वे लोग मोबाइल और बकरी लेकर भाग चले। पीड़ितों ने 112 पर कॉल भी किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। घटना की सूचना पर पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि चुन्नी लाल शाह ने मनियारी थाने को घटना की जानकारी दी। मनियारी थाना के एसआई अरविंद कुमार गिरी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। पूरे मामले पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हुआ है कि इस घर में मैंने प्रशासन बनकर घर में घुसता है, मोबाइल चुराता है, बकरी चुराता है, घरे घरे केमारी ढुक ढुक करता है, खोलता है, पैसा लेता है, सिकरी घिरता है, सोना के चैन तोड़ कर ले गया, मोबाइल ले गया, बकरी ले गया। ये सब काम अच्छा है। कब की घटना है? ये कल रात के घटना है। क्या बजे हुआ? लगभग 2:30 बजे। 2:30 बजे? हाँ, ये कोनो के भैंसिया खोल लेता है। इससे पहले भी हुआ था क्या? इससे पहले हुआ है। कई बार हुआ था इससे पहले? घटना हुआ है कि जो रात में आते हैं, घर में घुस जाते हैं, केमारी खोल कर बकरी उठा कर ले जाते हैं, लड़का सब का कॉलर ध कर पैसा छीन लेते हैं, सोना के चैन पहन ले रहे वो छीन लिए हैं। कौन लोग थे पता चला? प्रशासक तो वो कहे कि जो हम प्रशासक आती अपने आप को कह रहा था कि हम प्रशासन है। हाँ, डरे लड़का चुप हो गया, ना कुछ बोल सकला। हम बड़ा बाबू है। तो चलो और सब क्या हुआ है? ले गया सब चीज उठा कर। क्या क्या चीज ले गया? ले गया है बकरी, ले गया है चैन, ले गया है रुपया, ले गया है मोबाइल चोरा ले। कब की घटना है? लगभग 2 बजे के, लगभग 3 बजे। की नाम भेले अपने के? हमारा शैली देवी। घर बागी। हम रात को सोए हुए थे और रात में एक बार 1-2 आदमी घर में घुसे और बोलने लगे कि दारू पिए हैं। हम बोले दारू नहीं पिए हैं। दारू बेचता है? हम बोले नहीं, दारू नहीं बेचते हैं। और बोला कि चलो बाहर बड़ा बाबू बुला रहे हैं। दोनों वर्दी में था और बाहर हमको बुला के लाया और बोला कि यहाँ एक गाड़ी पे जो पीछे बैठल थे उनको बोला है कि देखिए यही है सर, यही है सर। था बोला कि नहीं ये नहीं है। मुँह पर टॉर्च मारने लगा, हमको यहाँ का आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो हमको मुँह सूंघने लगा, बोला कि मुँह सूंघ के देखो पी ले कि ना। मुँह सूंघा नहीं, बोला कि नहीं नहीं पी ले, छोड़ दो। उसके बाद मम्मी बोली कि ये सब चोर सब है, चोर सब है। उसने बोला कि चोर थोड़ी ना, बड़ा बाबू है, कहले तू हल्ला कर, चुपे सूतो। इतना बात बोलने लगा। उसके बाद हमको जेब में पैसा था ना, अब हाथ में दिया जेब में और निकलने लगा। हम बोले पैसा काहे निकलता है? तो बोला क्या पैसा छोड़ दो, यहाँ से जो बड़ा बाबू बता रहे हैं वो बोले कि छोड़ दो। तो फिर नहीं छोड़ा, हाथ एक गर्दन में सिकरी था, तोड़ा, भागने लगा। कौन चीज का सिकरी था? ऐसी था। और सब क्या हुआ? और सब अंदर से भाभी के रूम वाला में से 2 मोबाइल था, वो ले लिए और भैया भाभी को धमकाने लगा कि दारू बेचता है, तारी पीता है, ऐसा करता है। जैसे बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। पर मोबाइल लिया, उस समय पता नहीं चला। जब गाड़ी से निकला तब घर में देखा गया तो दोनों मोबाइल हो गया। जी सर, हम बरामदे पर सुतल थे और वो जो है टॉर्च बार ले और जैसे हम उठे, ठीक है, वो मोबाइल शायद खोज रहा था, मोबाइल उसको नहीं मिला। जैसे मेरा नींद टूटने के बाद वो पूछ रहा है कि क्या कुछ नाम पूछा, रामपाल। हाँ, रामपाल दारू वाला घर कौन है? हम गए इधर टॉर्च नीचे करो, हाँ।
तो कह रहा है सर ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा। और उतने देर में एक बकरी का बच्चा उधर से लेके आया है और वो जो है से टॉर्च 3 को बार ले था स्कॉर्पियो में और कह रहा है सर ये नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। जितने देर में हम कूदे पकड़ने के लिए बकरी के बच्चा और वो सब स्कॉर्पियो में बैठा और उसके बाद फरार हो गया। कितने बजे की घटना ये है? सर 1:30 बजे की घटना है। 1:30 बजे रात में? 1:30 बजे रात में। हम पीछे से उसको स्कॉर्पियो के पीछे दौड़ते रहे, चोर है चोर है चोर है। आगे से लोग उठा, हम लोग काफी दूर तक, लेकिन प्रशासन कहीं नजर तक नहीं आया। हम लोग एक पिकअप था आगे चौक पर और वो पिकअप स्टार्ट किए, उसके पीछा किए, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं था। बहादुरपुर तक गए, लेकिन उसके बीच में वैसे घूम घाम के आए रेलवे लाइन के पास से, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं था। और प्रशासन के भेष में सर जो है यहाँ आके डकैती चोरी करता है और प्रशासन चुपचाप सुतल है। फिर आपने स्थानीय थाना को सूचना दी? जी सर, स्थानीय थाना को सूचना नहीं दी। 102 नंबर धराते हैं तो सर उस पर कॉल नहीं होता है। 112 पर कॉल धराए थे, लेकिन कॉल में जो है होता नहीं है। नहीं। हाँ, अभी हमारे संज्ञान में मामला आज आया था। वो ये मनियारी थाना क्षेत्र में ही एक्चुअली ये घटना है। वहाँ पे बागी गांव करके, बाकी एरिया वहाँ की घटना है। तो उसके बारे में गहन छानबीन की जा रही है और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी उन्हें भी बुलाया गया है, वो थाने पे आए हैं। जैसा वो बताएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसमें कुछ लोगों ने, जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस का यूनिफॉर्म वगैरह यूज किया गया या जो भी किया गया, उसके बारे में डिटेल से पता करेंगे और इस पर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अहियापुर पंचायत में सड़क की समस्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सड़क जर्जर होने से गुलाब पट्टी और अहियापुर के हजारों एकड़ खेत में वर्षों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला पार्षद राजेश सहनी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अहियापुर हाई स्कूल से लक्ष्मी चौक तक मार्च कर इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग शासन प्रशासन से की। जिला पार्षद ने कहा कि 2 महीने में निदान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि अहियापुर पंचायत की सड़क कई वर्षों से जर्जर है। अब तक कई लोग भीषण दुर्घटना की चपेट में आ चुके हैं। खेत में जल जमाव होने से लोग खेती नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा होती है, आने जाने में दिक्कत भी होती है, चलने में भी, साइकिल चलाने में कठिनाई होती है ज़्यादा। कितने दिनों से जर्जर है सर सड़क? दिन से। जी, क्या समस्या बता रहे थे? समस्या ये बहुत दिनों से रोड का जो है कि परिस्थिति जो है कि बहुत खराब, माने जल हो गया है एकदम। आने जाने में हम लोग को इतना कष्ट होता है कि हम लोग क्या कहें। और हम लोग कितना नेता मुखिया लोग का हम लोग बात सुनने की आज बयान बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, सुनते सुनते हम लोग रह गए। साइड लेने में हम जा रहे थे मार्केट, साइड लेने में जो है कि हम गिर गए, हमारा फटी पूरा क्रैक हो गया था। हमको कोई देखने वाला नहीं था, जो है कि अपना व्यवस्था ववस्था कर करके यहाँ से नहीं ठीक हुआ तो मुजफ्फरपुर जा करके हम इलाज बात करा के जो है कि हम ठीक हुए। स्थिति खराब है कि 12 हम लोग रात में आते जाते हैं या सवेरे हम लोग गिर जाते हैं। इतना रोड जर्जर खराब है कि इसका मत कुछ पूछिए। बड़ी लोग इस रास्ते से गुजरने वाले सारे लोग परेशान है। कोई समय इमरजेंसी केस है या कोई बाइक से लेकर आदमी गया तो कई बार बाइक से लोग गिर जाते हैं। इतना जर्जर रोड का स्थिति खराब है, काफ़ी तकलीफ है। बाहर के लोग भी आते हैं इस रोड से तो इस पंचायत के लोगों को कुछ बोल ही कर जाते हैं लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अब्दुल गफूर। कहाँ के रहने वाले हैं? अहियापुर। क्या मांग करते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? मेरी मांग ये है कि रोड की स्थिति बहुत खराब है, रोड बननी चाहिए। और अहियापुर में नाला की स्थिति भी वही है, नाला भी निकलना चाहिए। और ये अहियापुर चौवर का पानी का निकासी होना सख्त जरूरी है। आज बड़ी संख्या में जो है आपके राजेश सहनी जी, इंजीनियर राजेश सहनी जी जो जिला परिषद हैं, उनके साथ लोग जो है पद यात्रा कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा आप? इसमें मैं यही कहूँगा कि इनके साथ हम लोग दे रहे हैं, जी जान से भी, जहाँ तक भी जरूरी होगा हम लोग साथ देंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग आते जाते रहेंगे साथ। देखिए, जैसे कि आप बैनर पे देख रहे हैं कि अहियापुर पंचायत स्थित जो मुख्य सड़क है लक्ष्मी चौक से लेकर जो इस पंचायत को जोड़ती है वो पिछले कई सालों से जर्जर स्थिति में है। और क्योंकि ये मुख्य सड़क है, उसके अलावा हमारा दूसरा जो मांग है वो अहियापुर और गुलाबपट्टी पंचायत दोनों संयुक्त जो चौर आता है वो जल निकासी कार्य के लिए हम लोग आज पैदल मार्च निकाल रहे हैं, ताकि हम मैसेज दे पाएँ आगे इस कार्य को जितनी जल्दी किया जाए। ये कहाँ से कहाँ तक आपका पैदल मार्च होगा? देखिए, फिलहाल तो आज हम लोग यहाँ उत्कृत मध्य हाई स्कूल है, यहाँ से लेके हम लोग लक्ष्मी चौक तक लेके जा रहे हैं। लक्ष्मी चौक तक हम उसी सड़क से हम लोग पैदल यात्रा निकाल रहे हैं जो सड़क का बनाने का हम लोग मांग कर रहे हैं। आप लोगों की जो समस्याएं है, कहीं शिकायत किए हैं इसको लेकर? देखिए, मैं तो जिला पार्षद हूँ,
जिला पार्षद की जो समस्या, जो शिकायत अधिकारीगण नहीं सुनते तो जनता जनार्दन की कौन सुनेगा। मैं अपने सदन में भी इस सड़क का आवाज़ उठाया हूँ। मैं इस चौर में जो पानी जल जमा होता है उसका निकासी के कार्य के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई है। तो हमें तो आश्वासन दिया जाता है जी, ये जो जल जमाव जो सर हो रहा है, इसमें लगभग किसानों का कितना जमीन जो है कि जलमग्न रहता है? हजारों एकड़। ये चौर के साथ साथ जो अपना जो ये गुलाबपट्टी और अहियापुर पंचायत का जो चौर है उसमें हजारों एकड़ जमीन है और हजारों एकड़ जमीन में 6 से 7 महीने जल जमाव रहता है। कृषि प्रधान हमारा देश, कृषि प्रधान हमारा राज्य, जो कृषि खेती करने के लिए जाना जाता है, वहाँ के किसानों का जो खेत है वो 7 महीने 8 महीने अगर पानी में डूबे रहेंगे तो किसान खेती क्या करेंगे। सरिया से लोके जैसे कम से कम बथना से कम 500 बच्चियाँ और कम से कम 500 से 1000 बच्चे साइकिल से इस रोड से जाते हैं। अब बहुत बार मैंने देखा है कि एक साथ 5 या 6 बच्ची गिर जाती है और होता क्या है कि रोड के बगल में 2 फीट 3 फीट गड्ढा है, रोड जर्जर स्थिति में है ही और गड्ढा भी है, बच्चियाँ कितना बार वहाँ गिर जाती है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जिला परिषद होने के नाते कि हमारे देश के, हमारे राज्य के भविष्य है ना, आज इन बच्चियों को जो कठिनाइयाँ हो रही है इसका आवाज़ आप मीडिया बंधुओं की तरफ से मैं उठाना चाहता हूँ। आज अच्छा हुआ कि हम लोग मार्च कर रहे थे, बच्चियाँ कहीं से कोचिंग से आ ही रही थी, आप तो सामने मुलाकात हो गया इनसे। गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश पर्व पर मुजफ्फरपुर के रमना स्थित गुरुद्वारे में भव्य दरबार सजा। सुबह से लेकर देर रात तक कई आयोजन हुए। भजन कीर्तन एवं अरदास में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर निहाल हुए। गुरुवाणी से गुरुद्वारा गूंज उठा। सुबह में गुरुद्वारा के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह साई ने संपत पाठ का समापन किया। पटना से आए रागी सरदार आकाशदीप सिंह के अलावा मंजीत कौर गांधी, गुरजीत कौर, मनदीप कौर, हरजीत कौर ने भी भजन कीर्तन किया। छोटे छोटे बच्चों ने गुरुवाणी प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया। गुरुद्वारे के सामने सिख समुदाय के लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। प्रकाश पर्व को लेकर उत्सवी माहौल रहा। गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया। हम लोगों ने गुरुद्वारे मुजफ्फरपुर की पूरी साध संगत ने 7 रोज के लिए सहज पाठ आरंभ किया था, जिसकी समापना सवेरे कल 7:30 बजे की गई, जिसका समापन गुरजीत जी गुरुद्वारे के प्रधान साहब ने किया। उसके बाद पटना से आए हुए रागी जत्थे ने कीर्तन किया। उसके उपरांत इसका प्रोग्राम का समापन किया गया और मेन प्रोग्राम हम लोग का 11 बजे से शुरू किया गया, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन आंसर, गुरु जी के बारे में क्वेश्चन आंसर, पूरे सिख धर्म के बारे में बच्चों से जानकारी ली गई और कुछ हमारी बहनों ने भी कीर्तन कर गुरु नानक देव जी का जस गायन किया। उसके बाद पटना साहिब से आए हुए रागी जत्थे ने 12:30 बजे से 2 बजे तक कीर्तन का प्रोग्राम किया। उपरांत समाप्ति के उपरांत गुरुद्वारे गुरु का लंगर अटूट बर्तन किया। जो ये लंगर की जैसे कार्यक्रम था ये 4 बजे तक चलता रहा। उसके बाद फिर रात को 9 बजे से प्रोग्राम शुरू किया। हमारी बहनों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, गुरु का जस गायन किया। उस विषय में बीबी मंजीत कौर ने, गुरजीत कौर सोहल ने, मनप्रीत कौर ने शब्द गायन किया। बच्ची नेहा ने भी शब्द गायन किया। उसके बाद जम्मू से आए हुए रागी जत्थे ने 9:30 बजे से 11 बजे तक 11:30 बजे तक कीर्तन करके सारा समापन यहाँ पर गुरु का जो जश्न था, प्रोग्राम था, ये 12 बजे तक चला। उसके बाद फिर गुरु की जयकार करते हुए गुरु का लंगर भी अटूट बरता। उसके बाद आतिशबाजी का भी और पूरा अच्छा प्रोग्राम किया। हमारे यूथ बच्चों ने भी, यंग बच्चों ने इसमें पूरा खुश होकर गुरु का जश किया और गुरु की खुशियाँ प्राप्त की। इसी तरह हमारे गुरुद्वारे में कल गुरु नानक जयंती धूमधाम से पूरी संगत के प्यार से मनाई गई। बुधवार को मुजफ्फरपुर के रमना रोड देवी मंदिर के ठीक सामने स्टूडियो 99 के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे होने पर फ्यूचर प्लान मेकओवर यू को लॉन्च किया गया।
प्रोप्राइटर पीयूष और कविता सिंह ने स्टूडियो 99 की पूरी टीम के साथ दीप प्रज्वलित कर मेक ओवर यू को लॉन्च किया। साथ ही केक काटकर स्टूडियो 99 के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे होने को सेलिब्रेट किया। कविता सिंह ने बताया कि जल्द ही मुजफ्फरपुर की महिलाओं को ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देश विदेश के नामी ब्यूटिशियनों के द्वारा सीखने को मिलेगा। साथ ही पीयूष ने बताया कि शहरवासियों को जल्द ही स्टूडियो 99 के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश विदेश में मिलने वाली सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हम लोग को, सो आई एम वेरी हैप्पी। हमारी टीम आज बहुत खुश है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, कैसा रहा सफर? सफ़र बहुत अच्छा रहा। मुजफ्फरपुर ने बहुत प्यार दिया, जिस तरह से हम लोग नई नई चीज़ें लाए मुजफ्फरपुर में, और हम और नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज में। सो जो लोग अभी विजिट नहीं किए हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग विजिट कीजिए और सर्विसेज देखिए कि हमारी कैसी लग रही है आपको। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? सर्विसेज देखिए, जो एक सैलून सर्विसेज होती है, लाइक आप फेशियल कराते हैं, हेयर कट कराते हैं, कोई भी, बट उसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। आपको हेयर पैच, हेयर एक्सटेंशन, जिन चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब आपको नहीं जाना पड़ता है। नेल एक्सटेंशन से लेकर हर सर्विस आपको हमारे सैलून में प्रोवाइड होती है। आने वाले समय में और कुछ नया क्या मिलेगा यहाँ? आने वाले समय में नया ये है कि हम मेकओवर यू लॉन्च कर रहे हैं। मेकओवर यू एक इंटरनेशनल ब्रांड है। जिस तरह से हम स्टूडियो 99 लेके आए थे तो लोगों को काफ़ी एक क्रेज़ था कि क्या है, जानना है, सर्विसेज लेना है। एक बार आप आके देखिए मेकओवर यू में, आपको और बहुत कुछ मिलेगा। किस तरह का सर्विस होगा उसमें? जैसे यहाँ पे क्या है, एजुकेशन की बहुत कमी है ऑन द सैलून बेसिस की इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो एकेडमी हम लोग लॉन्च किए हैं, जिसमें हम एकेडमी में स्टूडेंट्स को बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज कैसे होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। इसमें आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा कोरोना से लेकर, और कोरोना के बाद जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया मुजफ्फरपुर में, तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा 2 साल का। और कैसे ये 2 साल बीते हैं पता ही नहीं चला, और इसी 2 साल की कामयाबी को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुशी के साथ ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने 1 फ्लोर और ऐड कर दिया है, जिसका ब्रांड मेकओवर यू के नाम से है। और आज के दिन में ये लगभग 2500-2700 स्क्वायर फीट का पार्लर हो गया है। और मैं कहूँ कि अगर मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा पार्लर है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारी टीम जो है, वो जो भी टीम है, वो पूरी की पूरी टीम हमारी बाहर की टीम है, और सारे वेल ट्रेंड हमारे स्टाफ्स हैं जो पिछले 2 साल से लगभग मुजफ्फरपुर में सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों को ग्रूम कर रहे हैं। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के आमजन से क्या कुछ अपील करेंगे? मुजफ्फरपुर के आमजन से अपील करेंगे कि आप आइए हमारे यहाँ सर्विसेज लेने के लिए। आपको एक वेल हाइजीनिक और एक अच्छी सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।